हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा रोमोजे औकाफ। आज आप रोमोजे औकाफ के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम रोमोजे औकाफ के बारे में जानेंगे। इसे इंग्लिश में पंक्चुएशन और हिंदी में इसे विराम चिन्ह कहते हैं। रोमोजे औकाफ, रोमोज रमज की जमा है। इसका मतलब है इशारा या अलामत, और औकाफ वक्फ की जमा है और वक्फ के माना है ठहरना या रुकना। किसी भी जबान की अबारत को उसके असली मफहूम के साथ समझने और समझाने में रुमूज औकाफ की ज़बरदस्त अहमियत है। इसके बगैर तहरीर के मफहूम को समझने में मुश्किल पेश आती है, और रुमूज औकाफ के सही इस्तेमाल से अबारत सही तौर पर समझ में आती है और गलत इस्तेमाल से मफहूम कुछ का कुछ हो जाता है। तो सबसे पहले हम रुमूज औकाफ की पहली अलामत के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए एक उल्टा वाव जैसा बना हुआ है। इसे उर्दू में सख्ता और अंग्रेजी में इसे कॉमा और हिंदी में इसे अल्प विराम कहते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका है, जब तीन या उससे ज़्यादा चीज़ें एक साथ लिखी जाएं तो उनके दरमियान सख्ता की अलामत लगाई जाती है। मिसाल, हामिद, अरहम, आरिश। यहाँ पे देखिए हामिद के बाद सख्ता लगा हुआ है, उसके बाद अरहम के बाद भी यहाँ सख्ता लगा हुआ है। अब रमूज औकाफ की दूसरी अलामत के बारे में जानेंगे। यहाँ देखिए नीचे एक बिंदी है, ऊपर उल्टा वाव जैसा बना हुआ है। इसे उर्दू में वक्फा और अंग्रेजी में इसे सेमी कॉलन और हिंदी में इसे अर्ध विराम कहते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका है, किसी जुमले में सख्ता कई बार इस्तेमाल हो तो आखिर में वक्फा की अलामत लगाई जाती है। मिसाल, गुलाब, चमेली, गेंदा, चंपा, कमल, सूरजमुखी खूबसूरत फूल हैं। यहाँ पे देखिए गुलाब के बाद सख्ता लगा हुआ है, फिर यहाँ पे चमेली के बाद भी सख्ता लगा हुआ है, गेंदा इसके बाद भी यहाँ सख्ता लगा हुआ है, चंपा चंपा के बाद भी सख्ता लगा हुआ है, कमल कमल के बाद यहाँ पर वक्फा की अलामत लगी हुई है। अब रमूज औकाफ की तीसरी अलामत के बारे में जानेंगे। ये देखिए दो बिंदी है, एक बिंदी नीचे है, एक बिंदी ऊपर है। इसे उर्दू में राबता और अंग्रेजी में इसे कॉलन और हिंदी में इसे अपूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका है, किसी के हवाले से कोई बात कही जाए तो बात से पहले इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल, बकौल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। यहाँ पे देखिए राबता लगा हुआ है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद यहाँ पर राबता लगा हुआ है, फिर यहाँ पर लिखा है नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। रमूज औकाफ की चौथी अलामत है, यहाँ पे देखिए दो बिंदी है, बीच में एक पाई है। इसे उर्दू में तफसीलिया, अंग्रेजी में इसे कॉलन एंड डैश और हिंदी में इसे विवरण चिन्ह कहते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका है, किसी खास चीज की तारीफ या खुसूसियत बयान करने से पहले तफसीलिया लगाया जाता है। मिसाल, इस्म, किसी चीज के नाम को इस्म कहते हैं। यहाँ पे देखिए इस्म के बाद यहाँ तफसीलिया लगा हुआ है। अब आप रमूज औकाफ की पांचवी अलामत के बारे में जानेंगे। यहाँ पे देखिए एक पाई बनी हुई है, इसे उर्दू में खत्मा, अंग्रेजी में इसे फुल स्टॉप और हिंदी में इसे पूर्ण विराम कहते हैं। पर अंग्रेजी में फुल स्टॉप एक बिंदी होती है और हिंदी में फुल स्टॉप एक खड़ी सीधी पाई होती है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका है, जुमले के खात्मे पर और अंग्रेजी के मुखफ़फ़ात के दरमियान।
यहाँ देखिए मिसाल, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। अब यहाँ पे देखिए तंदुरुस्ती हजार नेमत है, यहाँ पे बात मुकम्मल हो गई, तो यहाँ पर खत्मा लगा हुआ है। इसी तरह देखिए पीजीटी एनसीईआरटी, यहाँ पे देखिए पी के बाद खत्मा लगा है, फिर जी के बाद खत्मा लगा हुआ है, फिर टी के बाद भी खत्मा लगा हुआ है, उसके बाद सक्ता लगा है, फिर एन, एन के बाद खत्मा, सी के बाद खत्मा लगा है, फिर ई के बाद भी खत्मा लगा हुआ है, और यहाँ पे आर के बाद भी यहाँ खत्मा लगा हुआ है, फिर टी के बाद भी यहाँ खत्मा लगा हुआ है। तो इस तरह से हम खत्मा का इस्तेमाल करते हैं। रमूजी औकाफ की छठी अलामत है, यहाँ पे देखिए एक बिंदी है, ऊपर बिंदी के ऊपर एक पाई है। इसे उर्दू में निदाइया फजाइया, अंग्रेजी में इसे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन और हिंदी में इसे विस्मयादी बोधक चिन्ह कहते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका है, किसी को मुखातिब करने के वक्त जोश, गुस्से, नफरत, खुशी, अफसोस या गम के इजहार के लिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों की मिसालें यहाँ पे दी हुई हैं। यहाँ पे देखिए साहिबो, यहाँ हम किसी को पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। यहाँ पे देखिए बुजुर्गों, यहाँ पे भी हम किसी को पुकार रहे हैं, तो यहाँ पे निदाइया फजाइया लगा हुआ है। और यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं आ हा अफसोस, सुबहान अल्लाह, हाय, ये जोश, गुस्से, नफरत, खुशी, अफसोस या गम के इजहार के लिए ऐसा हम बोलते हैं। तो यहाँ पे ये निशान लगा हुआ है, क्योंकि निदाइया का मतलब होता है निदा यानी आवाज देना, और फजाइया का मतलब होता है किसी जज्बे का इजहार करना। तो यहाँ पे देखिए साहिबों, बुजुर्गों, इसमें हम आवाज दे रहे हैं, और यहाँ पे आ हा अफसोस, सुबहान अल्लाह, हाय, ये जो है इसमें हम अपने जज्बे का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि जो है इसमें जोश, गुस्से, नफरत, खुशी, अफसोस या गम के इजहार के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। रमूज औकाफ की सातवीं अलामत है, ये देखिए एक बिंदी है, ऊपर कलछुल जैसा बना हुआ है। इसे उर्दू में सवालिया निशान, और अंग्रेजी में इसे क्वेश्चन मार्क, और हिंदी में इसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। मिसाल, आप कहाँ रहते हो, जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, कोई सवाल करते हैं, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान लगा देते हैं। अब यहाँ पे हम पूछ रहे हैं आप कहाँ रहते हो, तो आखिर में यहाँ पर सवालिया निशान लगा दिया गया है। रमूज औकाफ की अगली अलामत है, ये देखिए एक छोटी सी पाई है। इसे उर्दू में खत, अंग्रेजी में इसे डैश, और हिंदी में इसे निर्देशक या रेखिका चिन्ह कहते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका है, किसी खास चीज का खुलासा करने के लिए कई लफ्जों का इस्तेमाल हो तो उनके दरमियान में खत लगाया जाता है। मिसाल, यहाँ पे देखिए लिखा है दर्जी के यहाँ, फिर यहाँ पे खत लगा हुआ है, पतलून, सख्ता लगा हुआ है, कोट, फिर यहाँ सख्ता लगा हुआ है, शेरवानी सी जाती है। यहाँ पे देखिए फिर खत्मा लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है दर्जी के यहाँ पतलून, कोट, शेरवानी सी जाती है। तो दर्जी के यहाँ के बाद हम यहाँ खत लगाएंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पतलून के बाद सख्ता, कोट, उसके बाद भी सख्ता, फिर शेरवानी सी जाती है, फिर यहाँ पे हम खत्मा लगा देंगे लास्ट में। रमूज औकाफ की अगली अलामत है, ये दो वाव बना हुआ है, फिर उसके बाद बीच में खाली जगह है, फिर लास्ट में फिर दो उल्टा वाव बना हुआ है। कभी कभी हम इस तरह से भी देखते हैं कि एक ही वाव बना रहता है, सिंगल वाव ऐसे बना रहता है, एक वाव इस तरफ, फिर बीच में खाली जगह, फिर लास्ट में एक वाव बना रहता है। इसे उर्दू में वावेन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे इन्वर्टेड कामा कहते हैं, और हिंदी में इसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका है,
जब किसी के कौल को उसी के अल्फाज में लिखना होता है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मिसाल दी हुई है, पंडित नेहरू का नारा था आराम हराम है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज वावेन के अंदर लिखी हुई है। रुमूज औकाफ की अगली अलामत है ये ब्रेकेट्स। इस तरह से देखिए ये 3 तरह से बने हुए हैं। इसको उर्दू में कौसैन, अंग्रेजी में इसे ब्रेकेट्स और हिंदी में इसे कोष्ठक कहते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका है, किसी चीज की खासियत पर रोशनी डालने के लिए या खुलासा करने के लिए इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल, मैंने दिल्ली की तमाम तारीखी इमारतों के अलावा, अब यहाँ पे देखिए हुमायूं का मकबरा की सैर कर ली है। तो हुमायूं का मकबरा ये देखिए कौसैन के अंदर लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।